सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में आगामी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में 2 जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खरगोदा पहुंचे और वहां पर कन्या महाविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनीपत दौरे पर कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में हमने भाग लिया, जिसमें 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के आरोहण कार्यक्रम में शामिल होना हो या फिर दहिया खाप के 2 हीरो दादा खुशहाल सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो। दोनों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिनको याद करने के लिए हमने दोनों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है ताकि हम उनसे देशभक्ति की सीख ले सकें। वहीं उन्होंने दहिया खाप की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए ये खाप हमेशा से ही सराहनीय कदम उठा रही है। उत्तर भारत में आई बाढ़ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार पहाड़ों में हुई बारिश के चलते हमारी सभी नदियां उफान पर थी, जिसके चलते 13 से ज्यादा जिले अब की बार बाढ़ से प्रभावित हुए और 1300 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी आया। हमने 6000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में भिजवाने का काम किया और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। हम लगातार बाढ़ से निपटने के लिए हर साल 2 बैठक करते हैं, लेकिन पहले की सरकार केवल मई माह में ही बैठक करके पल्ला झाड़ लेती थी। 800 करोड़ रुपए हमने बाढ़ बचाव कार्यों के लिए प्रस्तावित किए हैं। आईटीओ बैराज के गेटों पर जांच कमेटी बिठाए जाने के सवाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम सभी बैराजों के लिए जांच करवा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत के इस मेरे दौरे में एक ऐतिहासिक ये काम हो गए कि तीनों ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रकार का इतना ऊंचा 135 फुट ऊंचे झंडे को लहराने का अवसर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में रहा हो, या फिर दहिया खाप के द्वारा जो 2 उनके हीरोज हैं, जिसमें बाबा खुशहाल सिंह जी, दादा खुशहाल सिंह जिसको कह रहे हैं, और इसी प्रकार से ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी जो बलिदानियाँ उन्होंने दी हैं, उस बलिदानी को याद करते हुए उन दोनों की प्रतिमाओं का अनावरण आज खरगोदा में हुआ है। वहाँ भी लोगों में जज्बा था। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम जनता में भी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, लोगों को संस्कार मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम सब जगह होते रहने चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए। अगर समय रहते कदम उठाते तो किसानों को इतना नुकसान नहीं होता। ऐसा जैसे उनके समय कभी हुआ ही कुछ ना हो, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बाढ़ का हर साल हम 2 बार मीटिंग करते हैं बाढ़ राहत के लिए। बाढ़ के जो उनके जितने भी उस समय के प्रोजेक्ट होते हैं उनको पास करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। उन लोगों का काम तो एक ही होता था, मई में एक बार बैठ करके हाथ पल्ला झाड़ते थे। हमने इस बार भी 800 करोड़ रुपए के नई प्रोजेक्ट्स वो बाढ़ राहत के लिए सैंक्शन किए हैं। लेकिन बाढ़ राहत में सामान्यतः जो इस प्रकार के बाढ़ के इंतजाम रोकने के होते हैं वो होते हैं। इतना बड़ा वर्षा का जब एक प्रकोप होता है, जिसमें पहाड़ों पर भी वर्षा हुई और एक साथ एक ही दिन में 3,70,000 यानी क्यूसिक पानी जमुना में आ गया, और उधर पंजाब में भी वर्षा हुई, कुल्लू मनाली में वर्षा हुई, जिसके कारण से वहाँ भी पानी का एक प्रकार से बहाव तेज हुआ। हमारी घग्गर नदी, हमारी मारकंडा नदी, हमारी ये जो टांगरी नदी, सब नदियाँ उसके अंदर उफान आया, तो लगभग 1300 गांव में पानी फैला है। कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पानी आया और वो क्यों घुस गया। जब इतना बड़ा सैलाब आता है पानी का, उस समय बाढ़ के जो इस प्रकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन अब चूँकि बाढ़ जो आई है उसमें राहत के कार्य लगातार हमारा एडमिशन लगा हुआ है। लगभग 6000 लोग उनको हमने राहत शिविरों में पहुँचाया, जिनके लिए भोजन की, पीने के पानी की, दूध की, सब्जियों की ये व्यवस्था हमने की। अब धीरे धीरे पानी उतर गया है काफ़ी। मात्र आज पलवल जिला, सिरसा और फतेहाबाद जिला, उन्हीं में पानी ज़्यादा है। धीरे धीरे पानी कम होगा, लोग अपने घरों में वापस चले जाएंगे। आईटीओ बैराज के गेट को लेकर आपने एक जांच कमेटी है वो गठित की है, उसको लेकर कई जांच रिपोर्ट है वो भी सामने। केवल आईटीओ ब्रिज की नहीं,
बल्कि यमुना की जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना रखी थी उस सारे की हम जांच कराएंगे कि आखिर इस प्रकार के बाढ़ का जो एक उस रास्ता क्लियर यमुना का करना चाहिए था उसमें उन्होंने लापरवाही क्यों बरती है। जो बाढ़ का पार्ट है या तो 7 लाख क्यूसेक पानी भी ये नदी ले लेती थी, एकदम 3.5 लाख पानी आया, उसमें भी पानी फैल गया है, ये एक जांच का विषय है। ये बात भी ठीक है कि जो ITO का ब्रिज है, ITO के ब्रिज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है क्योंकि उनके क्षेत्र में है। अगर उसको देखते, उसके प्रति आगाह करते, क्योंकि उसका एक प्रकार से थ्योरेटिकल कंट्रोल भले ही हरियाणा के पास रहा है, लेकिन 2018 में उसके लिए जो पैसा देना होता है वो पैसा हरियाणा सरकार को मिला नहीं। उसकी मेंटेनेंस के लिए पहले इंद्रप्रस्थ जो पावर प्लांट था वो देता था, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट बंद हुआ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको मेंटेन कराने के लिए उसका पैसा उनको अलॉट करना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी 4 साल में 5 साल में नहीं कहा। तो ये एरिया उनका है, उनको चिंता होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश के कंट्रोल का कोई प्रोजेक्ट होता है हम उनको बताते हैं। जैसे गुड़गांव की जो लेक है, उस लेक में पानी इकट्ठा होता है। हमने वहाँ के LG से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, सबसे कहा कि आपके यहाँ जो ड्रेन नंबर 8 है जिसको नजरगढ़ नाला कहते हैं, उसकी सफाई नहीं है। जब तक वो सफाई नहीं कराएंगे तब तक पानी जमुना में नहीं जाएगा। गुड़गांव में उसका प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम निकला, एक कमेटी बनी। उस कमेटी के निकलने के बाद LG सामने खड़े होकर के 30,000 टन वहाँ से मलबा निकलवाया और वो पानी वहाँ से निकला, तब जा करके ये झज्जर की साइड से आने वाला पानी जमुना में गया। ये चिंता हर एक स्टेट को अपनी करनी होती है। आखिर 2018 से 2023 तक 5 साल वो सोए रहे और आज जब पानी भर गया आज उनको याद आता है कि हरियाणा नहीं कर रहा कुछ। इसलिए अपनी जो कमियां हैं, अपनी नाकामियां हैं, दूसरे को अपनी थोपनी चाहिए। और आपने स्वीकार किया कि गांव-गांव जाकर के हम लोगों को समझाएंगे कि बेटी को घर में मत मारो। बेटी भी उतना ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है जितना बेटा। बेटियों को बचाने में सबने काम किया, खापों ने बहुत किया। तो मैं खापों की बहुत सराहना करता हूँ कि इस प्रकार के समाज की बुराइयों को दूर करने